हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं आज एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। ये हमारे कॉमन प्रॉपर्टी रहता है सभी ग्रुप के अंदर कि जो हमारा फर्स्ट मेंबर होता है, द मेंबर ऑफ सेकंड पीरियड, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, दे हैव डिफरेंस फ्रॉम द रिमेनिंग ग्रुप एलिमेंट्स और देयर कंपाउंड्स इन सेवरल प्रॉपर्टीज। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि हमारे जो पी ब्लॉक में क्या होता है, हमारे जो कंपाउंड बनते हैं, कोवलेंट बनते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे फैक्टर आते हैं फ्लोरीन में, क्या है रीजन? एक तो साइज स्मॉल होता है इसका फ्लोरीन का, और क्या है, इट हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनफैक्ट आप जानते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और ये एक फैक्टर आएगा स्पेशल यहाँ पर। फ्लोरीन में क्या होता है, लो एफ एफ बॉन्ड एंथैल्पी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वाई फ्लोरीन हैव लो एफ एफ बॉन्ड एंथैल्पी, साइज छोटा होता है, और क्या है, दोनों फ्लोरीन पर लोन पेयर होते हैं, उनमें रिपल्सन होता है। तो उससे क्या होता है कि F2 का जो बॉन्ड होता है जल्दी ब्रेक होता है। इनफैक्ट आपने ऑर्डर देख चुका ऑलरेडी है बॉन्ड एंथैल्पी का कि Cl2 Br2 का ज्यादा है बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन के कंपैरिजन में। आयोडीन से ही केवल इसका ज्यादा होता है फ्लोरीन का, वो ऑर्डर आता है। और क्या होता है इसके अंदर, ये तो कॉमन आता है सभी के अंदर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल। कि जो हमारा वैलेंस शेल होता है इसके अंदर कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, इसका ऑक्टेट का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता है। फ्लोरीन कभी भी कंपाउंड देखो केवल एक ही बॉन्ड बनेगा, फ्लोरीन का कभी भी बॉन्ड एक से बनते नहीं है। और क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर केवल नेगेटिव वन है फ्लोरीन का। तो इनफैक्ट उसको भी हम पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड E नॉट Rp देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स और अदर हैलोजेंस। रीजन क्या होता है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का साइज काफी स्मॉल होता है इसका, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। और क्या है, E नॉट Rp वैल्यू इसका ज्यादा होता है। इसका ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने कि बिकॉज ऑफ आयंस आर मोर स्टेबलाइज्ड इन फ्लोरीन, F नेगेटिव आयन जो बनते हैं उसका होगा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इसलिए ऐसा होता है। E नॉट Rp हाईएस्ट होने का ये आपको ऑलरेडी पॉइंट सब समझाए हुए हैं, बट जो वैल्यूज हमारे हैं, IE वैल्यू हाईयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईयर होता है, और E नॉट Rp हाईयर है देन एक्सपेक्टेड। E नॉट Rp था फ्लोरीन का 2.87, फिर जो नेक्स्ट हैलोजन है क्लोरीन उसका है 1.36, इतना बड़ा गैप होता है। और रीजन होता है F नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशंस आर हाईली स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला क्या है, आयनिक एंड कोवलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स and bond dissociation enthalpy along with the electron gain enthalpies are lower than expected। ये आपको पॉइंट सब ऑलमोस्ट समझाए हुए हैं, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, BDE और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये कॉमन पॉइंट है कि जो एलिमेंट होते हैं हमारे सेकंड पीरियड के, उनका वैल्यूज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कम होता है देन द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, स्पेशली इन ग्रुप नंबर 15, 16, 17, तीनों में आपको मिलता है देखने को। रीजन होता है भाई, साइज छोटा होने से इलेक्ट्रोनिसिटी हाई होता है, रिपल्सन होगा जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एक्स्ट्रा उसके लिए, इसलिए ऐसा होता है। और क्या है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। रीजन क्या होता है, जो फ्लोरीन के बॉन्ड बनते हैं और एलिमेंट से, वो क्या होते हैं, स्मॉलर बॉन्ड बनते हैं। तो होता क्या, स्मॉलर का मीनिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, और क्या बनता है, स्मॉलर भी और स्ट्रॉन्गर भी है, दोनों होते हैं। इसलिए क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं स्ट्रॉन्गर होने पर जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है as compared to energy required to break the bond of fluorine molecule। So overall क्या हुआ, reaction become exothermic in nature, heat is released in the reactions। तो ये आपका पॉइंट है, most of the reaction of fluorine are exothermic nature due to formation of smaller and stronger bonds formed with the other elements। अगला पॉइंट क्या है, it forms only one oxo acid HOF बनता है, while other elements form a number of oxo acids like HXO, अब पढ़ेंगे HXO2, HXO3, HXO4 ये बन सकते हैं। रीजन क्या होता है, फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए इसका ऑक्टेट का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। अगला पॉइंट क्या है, HF इज लिक्विड, इसका है बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन, जबकि और सब कंपाउंड में क्या होता है, दे आर गैसेस व्हाइल अदर्स आर गैसेस। इसका रीजन क्या होता है, HF में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी में क्या होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बाकी के क्या होते हैं कंपाउंड्स, दे कैन शो, जो बाकी के कंपाउंड क्या है, दे विल शो ओनली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। और एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं इसमें रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी कंपाउंड।
while other elements, while others can show positive oxidation states like +1, +3, +5, +7. आपके जो बाकी के हेलोजेंस हैं लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they can show the oxidation state positive also like +1, +3, +5, +7 for remaining halogens. तो ये हमारी वो differences or can say anomalous behavior of fluorine. Now we take elements general chemical properties. हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आगे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट आएगा प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. यहाँ पर क्या होता है, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड्स. जो कंपाउंड बनते हैं इनको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स. फॉर्मूला होता है HX. यहाँ पर क्या सारे ही जो हाइड्रोजन होते हैं दे कैन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस एंड देन दे कैन फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स. हाँ, यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर हैलोजेंस. कि ऑल हैलोजेंस कैन रिएक्ट with hydrogen forming corresponding hydrogen halides, but reactivity order will follow. F2 more reactive than chlorine, then bromine, then iodine. F2 can react in dark conditions also, but chlorine requires sunlight for reaction. Bromine also can react in sunlight or heat, and iodine reaction become reversible. ये आपका एक इंडिकेशन होता है कि आपका रिएक्शन जो आयोडीन से है वो कैसा है, स्लो होगा, और रिएक्शन कैसा है इस केस में, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा इस केस में. तो इसमें आते हैं कुछ हम देखते हैं और जो सेपरेट रिएक्शंस भी है प्रिपरेशन में. जैसे HCl और HF के लिए क्या होता है, अगर हम सॉल्ट लेते हैं फ्लोराइड एंड क्लोराइड्स ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. कैसा है, इट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा HF, यहाँ बनता है HCl. व्हेन द एसिड इज कंसंट्रेटेड दिस कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर दीज टू हाइड्रोजन हैलाइड्स. बट यहाँ पर हमने HBr या HI के प्रिपरेशन में रिएक्शन यूज नहीं करते हैं. क्यों, क्योंकि अगर ये एसिड हुआ कंसंट्रेटेड तो क्या होता है, इट ऑक्सीडाइज HBr और HI एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग हैलोजेंस. ब्रोमीन बनता है और आयोडीन बनता है उस केस में. तो ये हुआ इसके प्रिपरेशन में. इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं किसके लिए, फॉर HBr और HI प्रिपरेशन. क्यों, इट ऑक्सीडाइज दीज टू HX. अगला है टू प्रिपेयर HBr एंड HI यू कैन यूज हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन in heating at temperature 570 Kelvin presence of platinum catalyst. तो आपको देगा HBr in gas phase. I2 का भी रिएक्शन है हाइड्रोजन से, तो आपको देगा HI with H2S gas can give HI and sulfur. यहाँ पर क्या होता है, we cannot take in this case sulfuric acid. क्यों, अगर हम सपोज लेते हैं रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड तो वो क्या होता है, that will act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर हम रिएक्शन करते हैं सपोज 2 HBr जो बनेगा रिएक्शन में या HI, तो क्या होगा इसमें, इफ आई ऐड 2 HBr प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट, यहाँ पे ब्रोमीन दे देता है, प्लस आपको देगा ब्रोमीन के बाद सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस आपको बनाएगा इसमें 2 वाटर इस रिएक्शन में. तो ये क्या होता है, इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एसिड. क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड और एजेंट. बट यहाँ पर क्या होता है, H3PO4 इट इज ए वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मींस इसका ऑक्सीडाइजिंग होता है नहीं पावर. तो ये क्या होता है, इट इज एक्टिंग एज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स. तो इस केस में HBr और HI का प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वी कैन नॉट प्रिपेयर HBr और HI बाय दिस रिएक्शन. क्यों, अगर HBr और HI बनेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन रहेगा इस एसिड के प्रेजेंस में, और क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग हैलोजेंस बनते हैं. यहाँ पर हमने जो कुछ प्रॉपर्टीज समराइज किया हुआ है हाइड्रोजन हैलाइड्स का, उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. देखो चलो, उसमें बहुत इजी पॉइंट होता है ये वाला, थोड़ा सा इसको समझेंगे लॉजिक से. तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट का. फिर भी देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, HF का ज्यादा होता है देन HCl और HBI, बट कम है HI से. एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हम इसको चेक करते हैं किसमें, सॉलिड स्टेट में. और क्या होता है, सॉलिड स्टेट में जो HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है. तो शेप इसका लीनियर होता है, इंटरेक्शन इंटरेक्शन और कम मॉलिक्यूल से होगा. तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट कम है HI से, बट इन दो से अभी भी बड़ा होता है. यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट आपको जस्ट फॉर कंपेरिजन पर्पस आपको बोल दे रहा हूँ. अगर आपको मिलता है अमोनिया, वाटर और यहाँ पे होता है HF, इन तीन कंपाउंड ऐसे होते हैं, तीनों आपके क्या होते हैं, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. दे आर द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड हाइड्राइड्स.
तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या दिखता है ऑर्डर? देखो अगर हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, वाटर का तीनों में हाईएस्ट है, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 373 केल्विन वाटर के लिए। फिर ये बड़ा होता है आपका अमोनिया से, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट होता है 195.2 केल्विन, जबकि HF का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 190 केल्विन, थोड़ा कम है इसका। तो ये हमारा ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट के लिए। इसका रीजन क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट के लिए कि सॉलिड स्टेट में अमोनिया के साथ क्या होता है, दे कैन इंटरेक्ट विद मोर नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट देन HF मॉलिक्यूल्स। सो इसलिए क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का ज्यादा है देन HF। यहाँ पे क्या होता है वाटर का एंगुलर शेप होता है, इससे क्या होता है वाटर कैन फॉर्म मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स। इसलिए अगर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी ये मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है 373 केल्विन। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 373 केल्विन, ये ज्यादा होगा HF से। HF का बॉइलिंग पॉइंट है 293 केल्विन, जबकि अमोनिया का होता है बॉइलिंग पॉइंट 238.5 केल्विन। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। देखो लिक्विड फेज में क्या होता है, HF में क्या होता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से भी और नाइट्रोजन से भी, तो HF के अंदर क्या है ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है अमोनिया से। होना तो ये चाहिए था कि HF का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी अधिक होना चाहिए था, लेकिन वाटर से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है HF का। रीजन क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, HF में क्या होता है जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, HF मॉलिक्यूल्स आर जिगजैग स्ट्रक्चर व्हेन दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो क्या होता है ईच HF मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम, जबकि वाटर में क्या होता है दे कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ज्यादा बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में, तो क्या होगा इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देखो काफी गैप है बॉइलिंग पॉइंट का, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में वाटर का दोनों में हाई होता है, इसका एक तो एंगुलर शेप होता है, उससे ज्यादा नंबर बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के आपका लिक्विड फेज में भी या सॉलिड फेज में भी। तो इन दोनों तीनों कंपाउंड में से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी हाईयर है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाईयर होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है जो ये होता है सॉलिड स्टेट में, ये होता है लिक्विड फेज में। तो लिक्विड फेज में HF फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, व्हाइल इन सॉलिड स्टेट उल्टा होता है, HF अमोनिया विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर और मोर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो हुआ हमारा कंपैरिजन इन तीनों को लेके। अब हम आते हैं इन कंपाउंड्स में, तो यहाँ पर भी देखते हैं। अगर हम बात करेंगे पहले बॉइलिंग पॉइंट को, मींस मेल्टिंग पॉइंट को बोल दिया, इसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बट फिर भी क्या होता है सॉलिड स्टेट में नंबर कम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है HI से। तो ये हमारी प्रॉपर्टी खत्म करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिपेंड करता है इंटरेक्शन के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। तो इंटरेक्शन कैसे आप चेक करेंगे मॉलिक्यूल के बीच में, HF में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम देखो ऑर्डर क्या है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का, HF का हाईएस्ट है, फिर HI का है, फिर HBr का है और सबसे कम है HCl का। जो डाटा आपको दिया है यहाँ लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट HF का हाईएस्ट है, फिर HI का है, फिर HBr का है और फिर HCl का है। देखो इसका रीजन क्या है, HF का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होने का, इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है HF का, इट हैव जिगजैग स्ट्रक्चर FH FH ऐसे आपको दिखेगा इसमें स्ट्रक्चर में। देखो यहां पर क्या होता है फ्लोरीन होगा आपका एक्सट्रीम एंड्स पर, टॉप में वी कैन नॉट राइट हियर कि पहले हमने H लिखा फिर F फिर H, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि रीजन क्या होता है फ्लोरीन पे लोन पेयर होंगे, उनके इंटरेक्शन को कम करने के लिए ये हमारा एक अरेंजमेंट है, ज्यादा बेटर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए। तो ये होता है HF के अंदर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है HF के अंदर ये आपका लिक्विड फेज में भी होता है, इवन द गैस फेज इट इज मेंटेन। अगर हम गैस फेज में हम निकालते हैं मोलर मास HF का, तो वो आता है नॉर्मली मोर देन द एक्चुअल मोलर मास। और इसका रीजन क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो रिमेन इन द गैसेस फेज। तो ये हुआ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कर लिया HF का हाईएस्ट का। अब तीन कंपाउंड में क्या होता है, इन तीनों कंपाउंड में कोई भी
हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है तो क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पर होते हैं वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, मोलर मास के ऊपर। तो मोलर मास इंक्रीजेस when we have higher molecular mass of Hi than HCl, तो they will have stronger van der Waals attraction forces। तो अगर इसका van der Waals स्ट्रॉन्ग होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा HCl और HBr दोनों से ही। तो ये हमारा हुआ प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट का। इसका रीजन हाईएस्ट होने का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी है, बॉइलिंग पॉइंट आपका यहां से यहां तक बढ़ता है, इसका रीजन है मोलर मास बढ़ने पर इंक्रीज होते हैं van der Waals अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसलिए। अब आते हैं बॉन्ड लेंथ, सिंपल लॉजिक है, बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्यों, जो हमारा साइज है हैलोजन एटम का बढ़ रहा होता है, फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन। तो अगर एटम का साइज बढ़ेगा H का साइज सेम रहेगा, बट जो अदर एटम है उसका साइज बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एटम बढ़ेगा। इसलिए हम बोलेंगे इसमें क्या होगा, बॉन्ड लेंथ आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जो वीकर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उसमें हाई एनर्जी, जो बॉन्ड लेंथ कम होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर टू ब्रेक द बॉन्ड इन HF देन HCl देन HBr देन HI। इससे होता क्या है, ये तीन प्रॉपर्टी को हम लिंक कर सकते हैं किससे, विद द कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो यहां पर होता है जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन हैलाइड्स का, उसका ऑर्डर क्या आता है, HF हमारा वीक एसिड होता है, और बाकी क्या होता है, तीनों जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, दे बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आपका ये 2 पॉइंट है। इन 2 पॉइंट को हम लिंक कर सकते हैं इससे डायरेक्टली। होता क्या है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, व्हेन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस then the bond strength decreases। सिंपल लॉजिक है। अगर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो इसका मीनिंग क्या होता है, टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन प्लस आयन आपका इंक्रीज होगा। दैट मींस द टेंडेंसी टू रिलीज H आयन इंक्रीजेस, द टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन प्लस आयंस इंक्रीज। अगर आपका ये टेंडेंसी इंक्रीज होगा टू रिलीज हाइड्रोजन प्लस आयन तो क्या होगा, कंपाउंड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा यहाँ पर वो बढ़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका ये pK वैल्यू में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो pK वैल्यू जितना कम होता है उतना ही बोलते हैं कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर क्या है, जो pK दिया है 3.2, इसका मीनिंग क्या है, इन दिस कंपाउंड HF अलोन बिहेव एज ए वीक एसिड while remaining all compound HCl, HBr and HI they behave as strong acid in aqueous solutions। ये तीनों क्या होते हैं, behave as strong acids। सबका pK नेगेटिव आ रहा है, मींस they behave as strong acids। among the strong अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं तो HI का स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होता है। रीजन क्या है कि बॉन्ड एनर्जी जितना कम रिक्वायर्ड होगा बॉन्ड को ब्रेक करने में, उतना ही H आयन का रिमूवल या रिलीज होना इजी होता है। इसलिए HI क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इनमें से, फिर HBr, फिर HCl। HF होता है वीक एसिड्स। तो ये हमारे पॉइंट लिंक थे। और यहाँ पे pK का भी जो लिंक होता है, देखो pK क्या रिलेशन क्या है, lower the pKa value, lower the pKa value और higher the K value, higher the Ka value, stronger is the acid, stronger is the acid। ये आपका आयनिक के अंदर हमने ये पॉइंट पढ़ा था इन चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम कि जितना एसिड, वीक एसिड में भी क्या होता है, अमंग द वीक सम कैन बी स्ट्रॉन्गर, और वो डिपेंड करता है उनके Ka वैल्यूज के ऊपर। जितना Ka वैल्यू बड़ा होगा उतना ही pK वैल्यू कम होगा, उस कंपाउंड का उतना ही क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो ये हमारा हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ। और यहां तक अगला प्रॉपर्टी आता है इसमें डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का क्या होता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहां पर 2 फैक्टर आपके होंगे। यहां पर एक आपका फैक्टर है चार्ज, चार्ज मींस डेल्टा चार्ज जो डेवलप होगा एटम्स के ऊपर, इनटू लेंगे डिस्टेंस दैट इज बॉन्ड लेंथ ऑफ द एटम्स। तो डायपोल मोमेंट में क्या है, जो आपका ऑर्डर आता है डायपोल मोमेंट का, HF सबसे स्ट्रॉन्गर है इस केस में, हाईएस्ट है डायपोल मोमेंट HF का, फिर HCl का, फिर HBr का, और फिर सबसे कम होता है HI का। ऑर्डर भी दिया है। ये आपका डायपोल मोमेंट का वैल्यू दे रखा है इन डिबाई यूनिट्स, 1.86 डिबाई, 1.11 डिबाई, 0.79 डिबाई एंड 0.38 डिबाई। तो जितना हमारा
डायपोल मोमेंट कम है, वैल्यू कम है, उतना ही बोलता है पोलैरिटी कम होगा मॉलिक्यूल्स का। रीजन क्या है? डायपोल मोमेंट को हम लिंक कर सकते हैं किससे? ऑल्सो विद आयनिक कैरेक्टर, कि आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा इन कंपाउंड्स के अंदर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर? तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी और द डायपोल मोमेंट ऑफ द कंपाउंड्स। तो इस केस में जो ऑर्डर आएगा डायपोल मोमेंट का और आयनिक कैरेक्टर का सेम होता है। HF का सबसे अधिक है, सिंपल रीजन है, डिफरेंस ऑफ एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है इस केस में। तो जो इसमें फैक्टर डोमिनेट करता है वो केवल चार्ज फैक्टर होता है। देखो मैथमेटिकली क्या होता है, हाउ टू फाइंड द डायपोल मोमेंट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज का मीनिंग होता है डेल्टा चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीनिंग होता है बॉन्ड लेंथ। डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है इस केस में? बॉन्ड लेंथ। तो अगर हम देखेंगे डिस्टेंस इनटू चार्ज, चार्ज फैक्टर आपका इसमें डोमिनेटिंग है, डिस्टेंस बढ़ेगा, बट फैक्टर कौन सा आपका डोमिनेटिंग है? चार्ज का फैक्टर। डिफरेंस ऑफ एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना हाई होगा उतना ही कंपाउंड का पोलैरिटी ज्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑर्डर मिलता है डायपोल मोमेंट के लिए। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज में आता है डायपोल मोमेंट के बाद आता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। देखो थर्मल स्टेबिलिटी का क्या होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट, इट इज ऑन हीटिंग द कंपाउंड डज नॉट डिकम्पोज टू व्हाट एक्सटेंट इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी। कि हमें एक कंपाउंड दिया, उसको हमने हीट किया, और अगर कंपाउंड डिकम्पोज जल्दी होता है तो हम बोलेंगे थर्मली लेस स्टेबल। अगर वो हीट करने पर डिकम्पोज जल्दी नहीं होता है तो हम बोलेंगे थर्मली मोर स्टेबल कंपाउंड। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एंथैल्पी। तो इस केस में सबसे ज्यादा किसका थर्मल स्टेबिलिटी होगा इस केस में? HF का, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर HI का। क्यों? जो ऑर्डर हमारा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, सेम ऑर्डर आपको मिलेगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स का। एक आपका थर्मल स्टेबिलिटी को हम लिंक करते हैं एक प्रॉपर्टी से, किससे? विद रिड्यूसिंग पावर। तो व्हेन टेक रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर ऑफ कैरेक्टर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा इसमें? HF सबसे कम आएगा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। इनफैक्ट जो हमारा कंपाउंड है HF, इट डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें HF का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है किसी और रिएजेंट से, इट इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिमेनिंग होते हैं, तो इसमें भी ऑर्डर होता है HI, ऑक्सीडेशन इजी होता है HI का, तो सबसे अच्छा होगा इसमें HI एज रिड्यूसिंग एजेंट, फिर HBr, फिर HCl। HCl भी क्या होता है? पुअर होता है, वेरी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि Cl का भी जो नेगेटिव वन स्टेट स्टेबल होती है, F का तो खैर नेगेटिव वन ही स्टेट होता है किसी भी कंपाउंड में। तो इसलिए ये हमारा आता है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर विद द रिड्यूसिंग पावर। HF इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप with decreasing thermal stability of compounds, reducing character or the power of the hydride will be increasing। ठीक है, तो ये हमारा हुआ यहाँ पे reducing power तक, ionic character, reducing power, thermal stability तक, dipole moment का हो गया यहाँ तक। तो ये हमारे कंपाउंड से हाइड्राइड्स जिनका ये बेसिक प्रॉपर्टीज था। कंपाउंड सारे हाइड्राइड यहाँ पे कोवलेंट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ऑल आर कोवलेंट नेचर। तो ये हमारे हुए हाइड्राइड्स। नाउ टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सॉरी। तो नेक्स्ट हम लेंगे प्रॉपर्टी यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ऑफ हेलोजेंस। तो यहाँ पर क्या होता है? देखो हेलोजेंस कैन फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स बट दे आर नॉट वेरी स्टेबल टाइप। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, हेलोजेंस फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल, only at low temperature they are stabilized and some are stable but less are stable. Compounds of fluorine and oxygen are called fluorides। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम बोलते हैं compounds with oxygen we call them oxides, but compound of oxygen and fluorine we don't call them oxides, we call them fluorides। सिंपल रीजन है, फ्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन से, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आता है पॉजिटिव, व्हाइल F का नेगेटिव, तो वी कॉल देम फ्लोराइड्स नॉट ऑक्साइड्स। लॉजिक ये होता है इसमें कि कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड फ्लोराइड्स एंड नॉट ऑक्साइड्स। रीजन इज दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन and O2F2 taken, these are two common compound O2F2 where we have O
इन +1 ऑक्सीडेशन नंबर एंड O इन +2, दोनों केस में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये दो कॉमन बनते हैं इसमें फ्लोराइड्स। इनमें क्या है, ओनली OF2 इज स्टेबल एट 298 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पर जो कंपाउंड है फ्लोराइड्स ऑफ बोथ O2F2 एंड OF2 दोनों क्या होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, मींस दे कैन ऐड अप और दे सप्लाई फ्लोरीन फॉर रिएक्शंस। कंपाउंड्स में स्टेबल होता नहीं है। यहाँ पर O2F2 स्पेशली यूज होता है। O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम, Pu क्या है, प्लूटोनियम टू PuF6, प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। ये कहां पर काम आता है रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू रिमूव प्लूटोनियम एज PuF6 फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। कि आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें क्या बनता है, प्लूटोनियम इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसको स्टोर करते हैं, रिमूव करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। कैसे, बाय रिएक्शन विद O2F2। ठीक है। अगला क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ऑक्साइड, दे फॉर्म ऑक्साइड्स इन व्हिच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस वेरी फ्रॉम +1 टू +7। क्योंकि यहां पर क्या है, ऑक्सीजन हमारा होता है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, O क्या है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन, तो इनको बोलते हैं ऑक्साइड्स। और यहां पर क्या होता है, इस केस में जो हैलोजेंस होते हैं दे विल हैव ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव। ठीक है। Oxidation state of halogens vary from +1 to +7. A combination of kinetic and thermodynamic factors give the stability order of these oxides, as iodide is more stable than chlorides and then bromides. कहने का मीनिंग क्या होता है, अगर हमारे पास ओवरऑल होंगे ऑक्साइड्स, एक आयोडीन का है, एक ब्रोमीन का है, क्लोरीन का, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, आयोडीन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर क्लोरीन का है और फिर ब्रोमीन का है। इसका रीजन क्या होता है, देखो अगर हमारा ऑक्साइड होगा आयोडीन से तो क्या होगा इस केस में, यहां पर होता है जो बॉन्ड बनता है आयोडीन का और ऑक्सीजन का, दे विल हैव सफिशिएंट और मोर आयनिक कैरेक्टर। आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है हैलोजेंस में और O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या होता है जो बॉन्ड बनता है आयोडीन का ऑक्सीजन से, उसमें क्या आता है, मोर आयनिक कैरेक्टर। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है इस केस में। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो जो इसके बनेगा ऑक्साइड वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। जबकि क्लोरीन में क्या होता है, साइज छोटा है क्लोरीन का, ऑल्सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट होता क्या है, क्लोरीन के अंदर एक एबिलिटी होता है टू फॉर्म p-pi-d-pi बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन p ऑर्बिटल्स। O में लोन पेयर है कहां पर, इन p ऑर्बिटल्स, और क्लोरीन में क्या होते हैं, वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स। तो 3d में क्या होता है, साइज छोटा होता है, उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इन p ऑर्बिटल्स, वो टेक पार्ट करते हैं किसमें, इन फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, जिसको बोलते हैं p-pi-d-pi। ऑक्सीजन यूज p ऑर्बिटल्स एंड क्लोरीन यूज d ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द pi बॉन्ड। सो द रीजन इज गिवन, द नेम इज गिवन p-pi-d-pi, एक एटम का p ऑर्बिटल, एक एटम का d ऑर्बिटल टू फॉर्म pi बॉन्ड्स। क्लोरीन का यूज होता है 3d ऑर्बिटल्स एंड O के यूज होते हैं लोन पेयर इन 2p ऑर्बिटल्स, उसके हेल्प से बनता है मल्टीपल बॉन्डिंग। ब्रोमीन में क्या होता है, ना तो ये उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नहीं इसके पास जो होते हैं वैकेंट 4d ऑर्बिटल, साइज बड़ा होता है, तो उसके साथ से क्या होता है, दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, नहीं बनता है। ब्रोमीन कैन नॉट शो बोथ द प्रॉपर्टीज। जो इसमें रीजन था स्टेबिलिटी का आयनिक कैरेक्टर, और इसमें रीजन होता है फॉर्मेशन ऑफ p-pi-d-pi मल्टीपल बॉन्ड्स, ये दोनों एबिलिटी इसमें काफी कम होती हैं, इसलिए क्या होता है, इसके जो ऑक्साइड बनते हैं उनका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है अमंग 3 ऑक्साइड्स। ठीक है। इसी को बोलते हैं, ब्रोमीन आता है ना, इट इज कॉल्ड मिडिल रो एनोमली। देखो हमारा एक तो चला फ्लोरीन, छोड़ दो फ्लोरीन, सो एनोमलस बिहेवियर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्या है, ब्रोमीन का जो प्रॉपर्टी इसमें दिखा रहा है इसको बोलते हैं एनोमली बता रहे हैं ना, नहीं तो होना क्या चाहिए था, आइदर ClBrI और IBrCl होना चाहिए था, इसमें नहीं होता है। इसका ये रीजन आपको मैंने बोल दिया है। अगला पॉइंट क्या है, द हायर ऑक्साइड्स ऑफ द हैलोजेंस टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। हायर ऑक्साइड में क्या होता है, पाई बॉन्ड्स ज्यादा बनते हैं, और क्या हुआ इस केस में, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होता है इसी वजह से, तो दे आर मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। अगला क्या है, क्लोरीन ऑक्साइड्स, जिसे आपका दिया Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7, दे आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और क्या होता है, दे ट्राई टू एक्सप्लोड। फिर भी क्या होता है, ClO2 को हम यूज करते हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट, फिर भी क्या है, ClO2 is used as bleaching agent for paper pulp and textiles and in water treatment। जैसे वाटर का, अगर उसमें हम वाटर करते हैं ना, क्लोरीन वाटर बोलते हैं, को वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें से जो
बैक्टीरिया वगैरह खत्म करने के लिए, टू किल द बैक्टीरिया, उसको यूज करते हैं क्लोरीन वाटर, क्लोरीन का इसको यूज करते हैं ClO2 को। अगला है ब्रोमीन ऑक्साइड में देखते हैं, ब्रोमीन ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होते हैं, 3 है आपके नॉर्मली यहाँ पे, Br2O, BrO2 एंड BrO3, ऑल आर लीस्ट स्टेबल। हेलोजन ऑक्साइड्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे कम स्टेबिलिटी है ब्रोमीन ऑक्साइड्स का। हेलोजन ऑक्साइड्स एंड दे एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर्स, ओनली एट लो टेम्परेचर्स, दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। स्टेबिलिटी कम होता है, जितना स्टेबिलिटी कम होगा उतने क्या होते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगला है आयोडीन, आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड्स I2O4, I2O5 एंड I2O7, दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स। इनका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू रिमेनिंग क्लोरीन, ब्रोमीन ऑक्साइड्स इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो दे आर मोर स्टेबल इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। I2O5 is very good oxidizing agent and is used in estimation of CO। एक्चुअली होता क्या है, CO को हम एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। I2O5 रिएक्शन क्या होगा इसमें, एक सिंपल रिएक्शन में लिख दे रहा हूं आपको। यहाँ पर क्या होता है रिएक्शन I2O5 का CO से, तो यहाँ पे आपको बनेगा इसमें I2 प्लस 5CO2, तो CO से रिएक्शन होगा इसमें और CO2 गैस बनता है। CO2 गैस को एब्जॉर्ब करते हैं KOH में, तो इसका अमाउंट निकाल सकते हैं मोल्स, तो इसका मोल्स बराबर होगा। तो ऐसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन कर सकते हैं ऑन ट्रीटिंग विद द I2O5। तो ये हमारा जनरल प्रॉपर्टी हुआ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन के अंदर। नाउ टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो बच्चे लोग हम अगले आते हैं, 2 प्रॉपर्टीज और इसमें होती हैं, एक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। तो यहाँ पर क्या है, हैलोजेंस कैन फॉर्म विद रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स, हैलोजेंस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। यहाँ पर क्या होता है, मेटल्स इसमें मोस्टली रिएक्ट करते हैं, कुछ एक दो छोड़ के यहाँ पे। तो जैसे एग्जांपल दिया है, अगर हम रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम का विद ब्रोमीन लिक्विड ऑन हीटिंग, क्या बनता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड सॉलिड बनता है इस केस में। इसमें एक पॉइंट क्या है कि आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर फॉर सेम मेटल। इफ इट इज मेटल आपका M दिया है, मोनोवैलेंट मेटल है, सेम मेटल इन सेम ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होता है, ये आपका ऑर्डर होता है आयनिक कैरेक्टर का। सिंपल पॉइंट है, हमारा एक होता है फजन्स रूल्स, उसके अकॉर्डिंग हम पर अप्लाई कर सकते हैं कि हैलोजेंस आपका साइज छोटा होगा तो क्या होगा इस केस में, दे विल हैव अनायन ऑफ लेस पोलराइजेबिलिटी, कंपाउंड हैव लेस कोवलेंट कैरेक्टर और मोर आयनिक कैरेक्टर। और उसके बाद आपका क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का आएगा, फिर आपका आएगा आयोडाइड का। ये आपका ऑर्डर फॉलो होता है फॉर द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड्स। इसमें एक पॉइंट कॉमन होता है जो आप यूज कर सकते हैं किसी भी हैलोजेंस के लिए। अगर इसको मिटाता हूं थोड़ा सा यहाँ पे, एक ये पॉइंट आपको काम आएगा किसी भी केस में। क्या काम आता है, फॉर सेम मेटल इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर सेम मेटल इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, आयनिक कैरेक्टर, और क्या होता है, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ये सबका एक कॉमन ऑर्डर मिलता है, देखो क्या होता है, फॉर द फ्लोराइड ये सब हाईएस्ट होंगे, देन फॉर क्लोराइड, देन फॉर ब्रोमाइड एंड देन फॉर आयोडाइड। ये हमें कॉमन ऑर्डर देखने को मिलता है। सेम मेटल होगा इन सेम ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, आयनिक कैरेक्टर, लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सबका मेल्टिंग पॉइंट का मींस आल्सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम रहेगा इसमें, ये कॉमन पॉइंट होता है। अगला पॉइंट क्या है, आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर, बता दिया इसमें। अनायन का साइज बढ़ेगा उतने क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने का मीनिंग होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा कंपेयर टू फ्लोराइड्स। ये कॉमन पॉइंट आपका काम आएगा ऐसे किसी भी एग्जांपल और क्वेश्चन के लिए। फिर क्या होता है, if metal can exhibit more than one oxidation states, then the halide in the higher oxidation states are more covalent than in the lower oxidation state। ये हमारा होता है फजन्स रूल्स कि हमारा अगर कटायन होगा, मेटल आयन होगा, कटायन बनाते हैं, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई होता है तो क्या होता है, इट हैव हाई पोलराइजिंग पावर, देन इट इंड्यूस मोर कोवलेंट कैरेक्टर इन द कंपाउंड्स। ठीक है, देन इन लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, जितना ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उतना ही क्या होता है इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अगला इस एग्जांपल देखो, SnCl4, PbCl4, SbCl5,
UF6 are more covalent than corresponding lower halides like SnCl2, PbCl2, SbCl3 और UF4 compared to these halides respectively बोला इसमें, these are more covalent कि ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा मेटल का, उतना ही क्या होता है मोर कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। अगला पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजेंस में एक प्रॉपर्टी होता है कि दे कैन रिएक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड फॉर्म कंपाउंड, वी कॉल देम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, इसका डिटेल में आगे टॉपिक भी पढ़ेंगे हम अंडर हेडिंग सेपरेटली इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो हैलोजेंस कंबाइन अमंग देमसेल्व्स टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स नोन एज इंटर हैलोजेंस और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स of the type XX-, XX-3, XX-5, XX-7। यहाँ पर X का जो पहले लिखा होता है इस पे डेल्टा प्लस मानते हैं, तो ये साइज बड़ा होता है इसका, X is larger and less electronegative halogen, जबकि जो X- लिखा है that is smaller and more electronegative halogen atom। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एलिमेंट का जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो नाउ वी टेक कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन फैमिली मेंबर्स। इसमें हमारे कुछ कंपाउंड्स काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। इसमें एक हमारा है Cl2, एक HCl है, और हमारे हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, और एक होते हैं ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं कंपाउंड हमारा है क्लोरीन Cl2। तो क्लोरीन क्या है? इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1774 AD बाय साइंटिस्ट स्कील बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। In 1810 डेवी वाज साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश्ड इट्स एलिमेंट्री नेचर कि ये खुद एक एलिमेंट है एंड सजेस्टेड द नेम क्लोरीन। क्लोरीन का नाम क्यों दिया गया? इट इज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कलर। यहाँ पे क्लोरोस होता है, ग्रीक वर्ड होता है मीनिंग ग्रीन येलो। क्लोरो शब्द होता है ग्रीक वर्ड मीनिंग ग्रीनिश येलो। जो क्लोरीन का कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको क्या है, नाम था इसको दिया गया क्लोरीन। फिर अगला आता है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। तो इसमें कुछ हमारे हैं सिंपल मेथड्स इन लैबोरेटरी कैन प्रिपेयर बाय हीटिंग MnO2 विद कंसंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर आपका redox रिएक्शन होता है, MnO2 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज HCl टू फॉर्म Cl2 MnCl2 प्लस वाटर बनता है। लेकिन होता क्या है, नॉर्मली HCl की जगह हम कॉमन लेते हैं मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट। व्हाट इज कॉमन सॉल्ट? NaCl। वी टेक हाउएवर ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ HCl। वो भी बनाता क्या है, वो बनाएगा आपका यही HCl, लेकिन उसके बाद आपका रिएक्शन होता है Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा, Cl2 बनता है इसमें। तो यहाँ पर सेम टाइप का रिएक्शन होगा, 4NaCl प्लस 4 सल्फ्यूरिक एसिड, बेसिकली 4HCl टाइप मिलेगा, प्लस कर देगा 4NaHSO4 प्लस Cl2 एंड 2 वाटर प्लस MnCl2। मैंगनीज कंपाउंड अगर होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम तो क्या होता है, दे कन्वर्ट टू मैंगनीज इन +2 स्टेट। अगला पॉइंट क्या है भाई, एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर भी रिएक्शन होगा KMnO4 का HCl से, तो क्या देगा KCl प्लस MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस वाटर। इसका एक होता है बड़े स्केल पे प्रिपरेशन करते हैं भाई, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं इसको है भाई, 2 कॉमन मेथड। एक होता है डीकॉन्स प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, डीकॉन्स प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एज कैटलिस्ट। क्वेश्चन पूछता है कि इन द रिएक्शन व्हाट इज कैटलिस्ट, तो आपका रिएक्शन में कैटलिस्ट है CuCl2 और क्या होंगे हमारे रिएक्टेंट HCl एंड O2 गैस। एट टेम्परेचर ऑफ 723 केल्विन आपको मिलेगा Cl2 गैस एंड वाटर। वाटर मिलेगा वेपर फेज में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कितना हाई है, इस हाई टेम्परेचर पर वाटर रहेगा वेपर फेज में। अगला रहता है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बेसिकली रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन। व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? इट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, वाटर भी होगा, Na प्लस होंगे, Cl नेगेटिव होंगे, और वाटर का होगा पार्शियल आयनाइजेशन टू फॉर्म हाइड्रोजन प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। बट मेनली हम रिएक्शन करते हैं Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर और Cl2 गैस बनता है एनोड पर, और कैथोड पर रिडक्शन होता है वाटर का, तो बनता है हाइड्रोजन गैस। सॉल्यूशन बिकम अल्कलाइन ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये हमारा हुआ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। नाउ वी टेक प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं आगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन।
प्रॉपर्टीज में आपका पहले यहाँ पर दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ आपको लिखा हुआ है, फिर हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लेट अस सी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट सफोकेटिंग ऑर्डर। और क्या होता है, इट इज अबाउट 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। एक्चुअली एयर का मोलर वेट कितना होता है एवरेज, उसमें आपका नाइट्रोजन गैस है और O2 गैस है, उनका अगर हम लेते हैं एवरेज मोलर वेट फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन इट इज अराउंड 29, उससे कम होता है थोड़ा सा है। तो 29, इसका कितना मोलर वेट है 71 है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे मोलर वेट कितना है अराउंड 2.5 टाइम्स। तो जितना टाइम मोलर वेट होगा उसी के रेशियो में आपका मिलता है डेंसिटी का रेशियो। तो इट इज अबाउट 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। इट कैन बी लिक्विफाइड, देखो इसमें क्या होता है मोलर वेट ज्यादा होता है तो इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली इनटू ए ग्रीनिश येलो लिक्विड व्हिच बॉइल्स एट 239 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 239 केल्विन क्लोरीन का। और क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, केमिकल रिएक्शन हुआ वाटर से इसलिए क्या होता है इट बिकम सॉल्युबल इन वाटर। फिर अगला पॉइंट क्या हुआ इसमें, at low temperature it form a hydrate with water, that is formula Cl2.8H2O। एक्टिविटी है क्लैथरेट कंपाउंड। क्लैथरेट कंपाउंड क्या होते हैं बेसिकली हम ये आगे पढ़ेंगे। वाटर का बनता है नेटवर्क बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें जो वैकेंट स्पेस रहता है उसके अंदर क्या होता है दे कैन ट्रैप क्लोरीन मॉलिक्यूल। सच कंपाउंड इन विच दे विल बी ट्रैप्ड इन द कैविटीज ऑफ द सॉलिड नेटवर्क ऑफ द डिफरेंट सॉल्वेंट्स, उसी को बोलते हैं क्लैथरेट कंपाउंड्स। तो ये क्लैथरेट कंपाउंड होता है। फिर यहाँ पर हमने रिएक्शन लिखा, सीक्वेंस में लिखा 1 2 3 4 लिखिए। देखो पहले क्या है कि क्लोरीन का जनरल रिएक्शंस, कि क्लोरीन कैन रिएक्ट विद अ नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म देयर क्लोराइड्स। जैसे एग्जांपल दिया है विद एल्यूमिनियम फॉर्म AlCl3, सोडियम फॉर्म सोडियम क्लोराइड, विद आयरन कैन फॉर्म FeCl2 एट लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। अगर हम लेंगे क्लोरीन का कंसंट्रेशन या क्लोरीन का अमाउंट लेस होगा, अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज लिमिटेड तो बनता है FeCl2, व्हेन क्लोरीन इज एक्सेस तो बनता है आपका FeCl3। सेम कहानी है फास्फोरस साथ में भी, P4 का रिएक्शन करता है, क्लोरीन का अमाउंट होगा लिमिटेड तो बनता है PCl3, और अगर अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एक्सेस तो बनता है PCl5। यहाँ पर भी सल्फर से रिएक्शन करने में क्या बनता है S2Cl2 बनता है। अगला पॉइंट क्या है, इट हैव ग्रेट एफिनिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, और जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन होंगे उस पर ये हमला कर देंगे और वहां से H को ले लेते हैं और क्या बनाते हैं HCl क्लोरीन। It has great affinity for hydrogen and forms HCl with compounds having hydrogen। तो एग्जांपल देखो H2 से खुद ही रिएक्शन करेगा तो बनेगा HCl, with H2S क्या बनता है सल्फर प्लस 2HCl। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे हम रिएक्शन करने में क्या बनेगा आपका 8Cl2 से तो 10 कार्बन प्लस 16 HCl। यहाँ पर अगला रिएक्शन है अमोनिया से, ये भी आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अमोनिया से रिएक्शन जब करते हैं यहाँ पर दो टाइप के रिएक्शन पॉसिबल होता है। एक केस में लिया अमोनिया इज एक्सेस तो बनता है नाइट्रोजन गैस प्लस NH4Cl, और एक में लिया Cl2 एक्सेस तो यहाँ से H को ले लेगा तो क्या बनता है NCl3 प्लस HCl, तो यहाँ से NHCl मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा NCl3 व्हेन वी टेक क्लोरीन एक्सेस। अगला है रिएक्शन विद एल्कलीज। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका रिएक्शंस हैं, दोनों रिएक्शंस में क्या है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एग्जाम हो एंट्रेंस या बोर्ड कहीं पर भी ये रिएक्शन फ्रीक्वेंट पूछ लेते हैं। क्या रिएक्शन है, अगर हम रिएक्शन करते हैं क्लोरीन का डाइल्यूट, दोनों केस में क्या है रिएक्शन कैसा होगा रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। क्या होता है पहले केस में अगर हम लेते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH तो क्या बनता है NaCl प्लस NaOCl। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अगर हम रिएक्शन करते हैं क्लोरीन का NaOH से कहां पर हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, तब क्या बनता है NaCl प्लस NaClO3 और वाटर बनता है। तो ये दो टाइप के रिएक्शन होते हैं देखने को क्लोरीन से NaOH का। कोल्ड और हॉट में दोनों ही आपको रिएक्शन यहाँ पे ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाला। अगला रिएक्शन है विद ड्राई स्लेट लाइम। यहाँ पर क्या होता है क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं, स्लेट लाइम क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर बनता है CaCl2 प्लस CaOCl होल ट्वाइस प्लस वाटर। अगर हम लेंगे इसका फॉर्मूला एवरेज तो लिखते हैं CaCl.OCl, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl.Cl, या हम लिखते हैं सेपरेटली होता है, एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है CaCl2 प्लस CaOCl होल ट्वाइस। इसी टाइप का रिएक्शन है आपका, ये रिएक्शन था कोल्ड कंडीशंस में, तो ये आपका बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी रिएक्शन और लगे उसको लिख लेते हैं। तो बच्चे लोग हम आगे लेते हैं रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। अगला प्रॉपर्टी क्या है क्लोरीन वाटर, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। क्लोरीन वाटर
ये क्या होता है, इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम क्लोरीन को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो क्या बनता है, HCl एंड HOCl। तो क्लोरीन वाटर क्या होता है, स्टैंड करने पर कलर अपना लॉस करता है। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस येलोइश कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। क्लोरीन से आपका रिएक्शन होगा वाटर से तो क्या बनता है, HCl एंड HOCl। और यहाँ पर क्या होता है, जो HOCl बनता है, HOCl so formed give nascent oxygen which is responsible for oxidizing and bleaching properties। क्लोरीन वाटर क्या होता है, इसका दो एक्शन मैंने, एक होता है एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है एक्टिंग एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग मींस क्या होता है कि कंपाउंड के कलर होते हैं दैट इज डिकलराइज बाय क्लोरीन वाटर और दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिया है, एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन वाटर। जैसे एग्जांपल दिया है फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्लोरीन क्या बनता है, फेरिक सल्फेट। HCl खुद बनेगा, सब में HCl बनेगा। क्लोरीन वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्लोरीन का रिडक्शन होगा और क्या बनेगा, रिडक्शन होने के बाद क्लोरीन का केवल Cl नेगेटिव आयन और HCl। तो Na2SO3 का रिएक्शन पे क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस HCl। SO2 से क्या बनेगा, रिएक्शन करने पर सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HCl। I2 का रिएक्शन करने पे क्या बनता है, HiO3 प्लस HCl। ठीक है, और क्या होता है, इट इज पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। और क्या है ब्लीचिंग एजेंट और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी और एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्या होता है, क्लोरीन का जब वाटर में रिएक्शन में क्या बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। फिर क्या होता है, कलर्ड मैटर जो भी होगा, कलर्ड सब्सटेंसेस कॉम्बिनेशन विद द नेसेंट ऑक्सीजन क्या बनता है, कलरलेस सब्सटेंस। यहाँ पर क्या होता है, जो कलर यहाँ पे जो ब्लीचिंग एक्शन होता है इट इज परमानेंट इन नेचर। एक्चुअली एक आपने टॉपिक पढ़ा था इन ऑक्सीजन फैमिली, क्या था, SO2 also will show bleaching action, वहां पर होता है ड्यू टू रिडक्शन। और वो क्या था, इट वाज नॉट परमानेंट। बट यहाँ पर क्या होता है, द ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट इन क्लोरीन वाटर और क्लोरीन। या क्या, इट ब्लीचेस वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और क्या होता है, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है क्लोरीन का, ये होता है परमानेंट इन नेचर। जबकि जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ऑफ SO2 विल बी टेम्पररी। वहां पर क्या होता है, SO2 के प्रेजेंस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ रिडक्शन, यहां पर क्या है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, और क्या होता है, क्लोरीन कैन आल्सो ऑक्सीडाइज बोथ Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव आयन टू फॉर्म Br2 एंड I2। सिंपल लॉजिक है। जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या था, F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन और फिर होता है आयोडीन। तो क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज Br नेगेटिव आयन और I नेगेटिव आयन बोथ, बट कैन नॉट ऑक्सीडाइज F नेगेटिव आयंस। सिंपल लॉजिक है, जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग होता है वो अगले आयंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ पर है क्लोरीन में कुछ यूजेस देखते हैं। फॉर क्लोरीन वी कैन टेक सम यूजेस, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट यूजेस है क्लोरीन के, देख लेते हैं क्लोरीन के यूजेस। यूजेस ज्यादा नहीं है इसलिए लेकिन राइट बिट ओपनली खुला खुला लिख सकते हैं। पहला क्या होता है इसका, जो पहला आता है फॉर ब्लीचिंग, ये इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज है फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प। इसके दो काम आते हैं वुड पल्प के, फॉर पेपर एंड रेयन, टेक्सटाइल्स के लिए, मींस यू कैन से हियर आल्सो, एंड ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल्स, कॉटन एंड टेक्सटाइल्स, इसका आपका काम आता है। अगला इसका काम आएगा, उसमें क्या आता है यूजेस में, यहाँ पर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम बाय फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। अगला इसका यूज रहेगा यहां पर मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, कॉमन ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स like chloroform, CCl4, CHCl3 is called chloroform,
DDT कॉल्ड डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT आपका ये दिया हुआ ऑलरेडी कंपाउंड में टॉपिक हेलोल्केन्स, इनका प्रिपरेशन मेथड्स, रेफ्रिजरेंट्स एक्सेट्रा, इनका प्रिपरेशन का आता है ऑलरेडी कंपाउंड्स के लिए। अगला आता है फॉर स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि टू मेक इट लाइक स्टेरिलाइजेशन मींस क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया है या और जो हार्मफुल वायरस हो सकते हैं इसमें, उनको रिमूव करने में, उनको किल करने के लिए काम आता है फॉर स्टेरिलाइजिंग द ड्रिंकिंग वाटर। अगला आता है यहाँ पे क्या, फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनिंग गैसेस, फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, poisonous gases like phosgene is different worldwide, they were used also some of them। phosgene क्या होता है, phosgene COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, है phosgene COCl2 phosgene। then you can take here tear gas, tear gas ये होता है आपका बेसिकली CCl3 .NO2। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस ये आपका बेसिकली क्लोरो ईथर होता है, क्लोरोथायोईथर होता है। जैसे एग्जांपल दिया इसका फॉर्मूला Cl CH2CH2S फिर CH2CH2Cl। तो ईथर मतलब कौन सा ईथर होगा, थायोईथर का डेरिवेटिव हो सकता है इसको है, और फर्स्ट और लास्ट में दो क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, मिडिल में सल्फर होगा। तो ये हमारे कॉमन कंपाउंड्स हैं, इसका प्रिपरेशन में क्लोरीन का यूज होता है, और दे कैन बी डिफरेंट यूजेस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड खत्म होता है क्लोरीन। नाउ टेक नेक्स्ट कंपाउंड